हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 में देखिए, यहाँ पर दिया है एंटरप्रेन्योर कैन क्रिएट जॉब इन द मार्केट। तो ये आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या एक एंटरप्रेन्योर हम किसे बोलते हैं जो एक बिजनेस क्रिएट करता है और एक मार्केट में एग्जाम्पल सेट करता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एंटरप्रेन्योर क्या एक जॉब क्रिएट कर सकता है मार्केट में। तो ट्रू है, ये बिल्कुल सही है। एक एंटरप्रेन्योर एक मार्केट में जॉब क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई अ नीड इन द मार्केट एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर इट। तो एक एंटरप्रेन्योर मार्केट में प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड करता है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट ऐसा वो सेल कर रहा है जिसके बाद में उसको सर्विसिंग देनी है तो उसे दोनों ही प्रोवाइड करना होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, लिस्ट द वेज इन विच एन एंटरप्रेन्योर इफेक्ट अ सोसाइटी। किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है या इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योर इफेक्ट करता है सोसाइटी के लिए। जैसे जॉब क्रिएशन, तो वो एक जॉब क्रिएट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट है इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोडक्ट या सर्विस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकता है। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन भी बिजनेस को अगर आप वो ग्रो करे तो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ा सकता है सोसाइटी के लिए। सोशल इम्पैक्ट, सोसाइटल चेंज ला सकता है, कोई इशू को एड्रेस करके उसको वो सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प कर सकते हैं, एजुकेशन या पब्लिक सर्विसेज में भी अपना योगदान दे सकते हैं। इंस्पिरेशन, एक एंटरप्रेन्योर समाज के लिए एक इंस्पिरेशन का भी काम करता है और एक क्रिएटिविटी या फिर बोले तो एक परस्यू करता है ऐसे चीज़ों को, ऐसे ड्रीम को जो बहुत लोग चाहते हैं लाइफ में अचीव करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोई भी एक क्वालिटी बताइए, या 2 क्वालिटी भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वालिटी तो एक एंटरप्रेन्योर का ये होना चाहिए कि वो एक लीडरशिप क्वालिटी रखता हो, यानी कि वो अपने टीम को अच्छे से मैनेज कर सके। दूसरा, अगर आपसे 2 पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो कि वो एक इनोवेटिव हो, इनोवेशन भी उसकी क्वालिटी है, रिस्क टेकर हो, ऑर्गेनाइजर हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, नेम द टर्म यूज्ड फॉर अ फॉल्स बिलीव एंड ओपिनियन। फॉल्स बिलीव या ओपिनियन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन से टर्म का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम मिथ का यूज़ करते हैं, यानी कि मिथ ऐसे चीज़ों को दिखाता है जो गलत धारणा है किसी चीज़ के प्रति। क्वेश्चन नंबर 6, डिसीजन मेकिंग, हाउ डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। एक डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योर के लिए। तो अगर वो अच्छे से ही डिसीजन नहीं लेगा तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होगा, या उसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा नहीं होगा। तो सही डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, हाउ एन एंटरप्रेन्योर एक्ट एज विजनरी लीडर। तो ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योर एक विजनरी लीडर की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिटेबल बनाता है, साथ ही साथ ये किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, यहाँ पे फिर से पूछा गया है 2 क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ बोले या फिर उसका हम बोले कि क्या क्या एंटरप्रेन्योरशिप में होना चाहिए। तो पहले तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको खुद पे बिलीव होना चाहिए और वो बिलीव कर सके कि हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। इनोवेशन होना चाहिए, यानी कि वो न्यू आइडियाज़ को भी अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करे। और आगे हमने देखा था कि वो एक रिस्क टेकर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइज़र अच्छा हो सकता है, लीडरशिप, ये सारे उसकी क्वालिटीज़ में आते हैं। हाउ डू एन एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स। तो कैसे एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को रन करना चाहिए। तो सबसे पहला अगर हम देखें, उसकी प्लानिंग जो और डिसीजन मेकिंग है बहुत स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, यानी कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनाए कि उसको किस डायरेक्शन में अपने बिजनेस को ले जाना है।
तो आप इस तरीके से अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी कि उस बिजनेस को उसको किस किस तरीके से स्मूथली रन करना है, उसके लिए उसको पहले से ही कुछ डिसाइड करके एक लॉजिस्टिक चेन बनाना चाहिए, जिसके थ्रू वो रन कर सके अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को मेंटेन कर सके, अपनी सर्विस की क्वालिटी को बढ़ा सके। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखिए अगेन एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक दिया हुआ है सिनेरियो। जैसे राज है, उस एक लड़का है राज नाम का, वो एक स्मॉल कन्वीनियंस स्टोर चलाता है और देयर आर मैनी अदर कन्वीनियंस स्टोर इन द एरिया, येट राज स्टोर सर्वाइव द कंपटीशन एंड डज वेल। तो वो कंपटीशन में है और सर्वाइव कर रहा है। तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? तो इस स्टेज को हम सर्वाइव स्टेज कहेंगे, यानी कि अभी वो बिजनेस में है और बहुत सारे उसके कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में। यहाँ पर हो जाएगा आपका सर्वाइव स्टेज या सर्वाइवल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड। क्या आप इस लाइन से एग्री हैं? तो ये तो बिल्कुल मिथ है ना कि जन्म से ही कोई बिजनेसमैन होता है या जन्म से ही कोई बन जाता है कुछ भी। वो तो आपकी एबिलिटी है कि आप आगे आप कैसे सोचते हैं। तो जन्म से ही कोई कुछ भी नहीं होता है। तो आप इसमें बिल्कुल यहाँ पे लिखिए कि नो, दिस इज मिथ, मिसकंसेप्शन, गलत धारणा है। एक एंटरप्रेन्योर भले ही वो सोचे, वे ऑफ थिंकिंग उसकी उस तरीके की हो, बट वो चाहे तो अपने अंदर नया नया पॉसिबिलिटी डेवलप कर सकता है। वन मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज़ पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव। कोई भी अगर उस तरीके से सोचे, एक बिजनेस माइंड से सोचे, तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ आर फार्मर बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? तो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि फार्मिंग के इनोवेटिव टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इससे रिलेटेड चीज़ों को इसमें लाया जाता है, जिससे कि हमारा इनकम जो है फार्मिंग से जो आता है वो बढ़ सके। फार्मर बेनिफिट फ्रॉम इट थ्रू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। फार्मर को इसके लिए कुछ प्रॉफिटेबल हो और यहाँ पर नए मार्केट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आए, टेक्नोलॉजी का भी हम यूज कर सकें, और रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से क्वेश्चन आईटी और एआई दोनों ही एग्जाम में आते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देख कर जाएं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।